हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब में। जैसे कि कल मैंने आपके साथ शॉर्ट और वीडियो शेयर की थी DSSB अगस्त कैलेंडर के बारे में, और हमने देखा था कि हमारा अगस्त में तो कोई चांस नहीं है TGT के एग्ज़ाम होने का। स्पेशली TGT एग्ज़ाम नहीं होंगे अगस्त में। मतलब हमारे पास ये जुलाई के 10 डेज़ और अगस्त के 30 डेज़, पूरे 40 to 45 डेज़ हैं अच्छे से तैयारी खींचने के लिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो सेरिकल्चर का पार्ट रह गया, अगर किसी ने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हुआ सेरिकल्चर का, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन, बायोलॉजी एंड रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म कंप्लीट करवा दिया, उसका लास्ट टॉपिक रह गया सिलेबस के हिसाब से पेस्ट एंड डिसीजेज वाला टॉपिक, वो मैं आज आपके साथ कवर कर रही हूँ। इसके साथ आपकी सेरिकल्चर वाली पूरी यूनिट कवर हो जाएगी। पहले हम कुछ पेस्ट और डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम उनके MCQs लगाएंगे। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी DSSB की नेचुरल साइंस TGT की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने स्टेटस पे लगा दो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट हो और मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले कि हाँ, मेरी वीडियो देखने के लिए, वेट के लिए इतने बच्चे बैठे हैं, तो मेरे को हो कि मैं जल्दी से जल्दी वीडियो लेके आऊँ। न्यूली एडिट टॉपिक तो कर ही रहे हैं, साइड बाय साइड में आपके जो पिछले टॉपिक्स हैं उनके MCQs भी करवा दूंगी। बाकी अब मैं कोशिश करूंगी कि DSSB के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ के साथ में लेके आऊँ। उस पर वर्क चल रहा है अभी। नेक्स्ट वीडियोस में कोशिश मेरी यही रहेगी कि MCQs जो मैं एक्स्ट्रा करवाती हूँ उसी के साथ मैं आपको अटैच DSSB के MCQs भी करवा दूँ। बाकी ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी अभी मैं आपका। अभी हम ये पेस्ट एंड डिसीज़ वाला टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है हाँ, बट सिलेबस में लिखा है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक आधा क्वेश्चन इस टॉपिक में से देखने को मिल सकता है। तो हमारी ड्यूटी है कि हम इस टॉपिक को पढ़ के जाएं, ताकि ऐसा ना हो कि इसका क्वेश्चन हमारा रह जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नेम इज़ पेस्ट एंड डिसीजेस। सेरिकल्चर हमें पता है इज ससेप्टेबल टू वेरियस पेस्ट एंड डिसीज दैट इम्पेक्ट सिल्क प्रोडक्शन। पेस्ट और डिसीज क्या होते हैं? बेसिकली जो सिल्क वॉर्म की प्रोडक्शन को, सिल्क की प्रोडक्शन को खतरे में डाल, इम्पेक्ट करें। तो हमने उसमें से कुछ पेस्ट और कुछ डिसीजेज के बारे में पढ़ना है। वैसे तो बहुत सारे पेस्ट और डिसीजेज हैं, बट जितना मेरे हिसाब से मोर देन सफिशेंट है, मैं उतने आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज की वीडियो में। पेस्ट और डिसीज़ मैंने 4 पेस्ट कवर करे हैं इसमें, और अराउंड 7 डिसीज़ कवर करी हैं। उसके अलावा इन्हीं के रिलेटेड MCQs कवर करे हैं, सो दैट आपको बेनिफिट मिले। सबसे पहले हमारा पेस्ट है ऊजी फ्लाई। ऊजी फ्लाई, अब इसका आपको नेम पता होना चाहिए, दैट इज एक्सोरिस्टा बोम्बाइसिस। एक्सोरिस्टा बोम्बाइसिस। बोम्बाइसिस से तो आप लर्न कर ही लोगे, हमने सारा सेरिकल्चर में बोम्बाइक्स 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 स्पीशीज़ यही पढ़ी है, बोम्बाइक्स मोरी यही सारा कुछ पढ़ा है, तो इससे तो आप करो। ऊजी, उड़ गई कहाँ? एक्सो, एक्सो मतलब बाहर, एक्सटर्नल, बाहर उड़ गई। तो पेस्ट ऊजी फ्लाई से आप क्या याद रख सकते हो? ऊजी से उड़ गई, फ्लाई हो गई, फ्लाई, ऊजी फ्लाई मतलब उड़ गई कहाँ? एक्सोरिस्टा, बाहर कहीं रास्ते पे उड़ गई। तो इससे आप ये पेस्ट लर्न कर सकते हो कि ऊजी फ्लाई का नाम क्या है? एक्सोरिस्टा बोम्बाइसिस। अब इसका इम्पैक्ट देख लो। द लार्वे ऑफ ऊजी फ्लाई आर पैरासिटिक। पहले तो ये पता होना चाहिए ये पैरासिटिक है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी फंस सकता है कि बताओ इनमें से कौन सा पेस्ट पैरासिटिक पेस्ट के अंदर आता है। तो आपने किसको टिक करना? ऊजी फ्लाई। अगर उसका नेम आ गया एक्सोरिस्टा बोम्बाइसिस, ये कहाँ फीड करता है? सिल्क वॉर्म पे, और ये डेथ तक कोज कर लेता है, मतलब होस्ट की, लीडिंग टू द डेथ ऑफ होस्ट। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं? ऊजी ट्रैप्स का यूज़ करते हैं, टाइमली कलेक्शन करते रहते हैं, और ऐसे इन्फेक्टेड लार्वे को क्या कर देते हैं? ख़त्म कर देते हैं, डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो आपको पहला पेस्ट लर्न हो गया, उड़ गई कहीं बाहर रास्ते पर, तो ऊजी फ्लाई एक्सोरिस्टा। सेकेंड पेस्ट आ जाओ, सिल्क वॉर्म माइट्स। सिल्क वॉर्म माइट्स, टेट्रानाइचस उत्तरीसेर, टेट्रानाइचस उत्तरीसेर। अब सिल्क वॉर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, सिल्क वॉर्म ही है। अब इसको लर्न करने का देखो, माइट्स, माइट्स से आप हल्का सा ये लिख लो माइल्स। हम चलते हैं ना बहुत माइल्स दूर तक चल रहे हैं, तो वो उत्तर के, उत्तरईसी में क्या करोगे आप? उत्तर के, टेट्रा मतलब 4 होता है, वैसे हम देखते हैं टेट्रा 4,
4 माइल्स दूर तक, 4 माइल्स दूर तक चले। तो आप क्या याद रख सकते हो, उतरैसी मतलब उत्तर के, टेट्रा मतलब टेट्रानचस मतलब आप 4 से याद रख सकते हो कि 4 माइल्स, माइट्स मतलब माइल्स, तो इससे आपको सिल्कवॉर्म माइट्स का नाम याद हो गया, टेट्रानाइचस उतरैसी। अब इसका इम्पैक्ट कहाँ देखने को मिलता है, जनरली ये माइट्स कहाँ फीड करते हैं, मलबरी लीव्स पे, और उसकी क्वालिटी को रिड्यूस कर देते हैं और हेल्थ पे इम्पैक्ट डालते हैं सिल्कवॉर्म्स के। मतलब अगर इम्पैक्ट में से क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा बनता है वो ऊजी फ्लाई का है, बाकी सभी जनरली क्वालिटी रिड्यूस करते हैं, लीफ की क्वालिटी रिड्यूस कर सकते हैं, हेल्थ को ख़राब कर सकते हैं, पर डेथ और पैरासिटिक हमारा सिर्फ ऊजी फ्लाई पेस्ट में ही देखने को मिलता है। कंट्रोल के लिए आप प्रॉपर में सैनिटेशन करो, इसे आप कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट है मलबरी लीफ रोलर, इसका नाम क्या है, डायफेनिया पुल्वेरुलेंटिलिस, पुल्वेरुलेंटिलिस, डायफेनिया पुल्वेरुलेंटिलिस लीफ रोलर। अब देखो, अब इसमें आपने क्या याद रखना है, मलबरी से तो पता ही है, सिल्कवॉर्म मलबरी में आते हैं, ठीक है, मलबरी सिल्कवॉर्म की बात करते हैं हम जनरली। अब डाई से याद रख लो दो, डाई से याद रख लो दो, कौन सी दो, एक तो वो लीफ को दो तरीकों से कर रही है, एक तो पुल कर रही है, एक रोल कर रही है। हम ऐसे याद रख सकते हैं, लीफ को दो तरीकों से यूज़ किया जा रहा है, या उसको पुल करके यूज़ कर रहे हैं या उसको रोल करके यूज़ कर रहे हैं। तो इससे आप मलबरी लीफ रोलर से क्या याद रख सकते हो, डायफेनिया पुल्वेरुलेंटिलिस, ठीक है, पुल्वेरू से पुल करके, रोलर से रोल कर रहे हैं मलबरी लीफ को, ये दो हैं, दो तरीके हो गए, तो डायफेनिया। ये भी आपके क्या करते हैं, इनसाइड फीड करते हैं लीव्स के और रिड्यूस करते हैं क्वालिटी को। कैसे इसको कर सकते हो, एजेंट्स यूज़ कर सकते हो, पैरासोटाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स को अप्लाई करके बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है मिली बग्स, मिली बग्स में क्या है, मैकोनिलीकोकस हिरिस्टस, मैकोनिलीकोकस हिरिस्टस। अब देखो, मिली बग्स मिलके, जितनी भी बग्स थी वो मिलके कहाँ गई, मैक्नोलिकस, इससे आप मैक्लोडगंज याद रख लो या मैकडोनल्ड्स याद रख लो, जैसे जिसको जो कंफर्टेबल है, कि मिली बग सारी मिलके कहाँ गई, मैक्लोडगंज गई या मैकडोनल्ड्स गई, इससे आप ये याद रख सकते हो, मैक्नोलिकस हिरिस्टस। ये आपको जो निमोनिक्स बोलती हूँ, इससे बस ये हो जाता है कि जैसे आपके पास 4 ऑप्शन आने, ये तो पता ही है ऑप्शन आने, ये तो है नहीं हमने नेम लर्न होना चाहिए, वहाँ जाके नेम लिखना है, ऑप्शन ही टिक करने हैं। ऑप्शन टिक करने से हो जाता है आपके पास हिंट मिल जाता है आपको, हाँ ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये। अब मिली बग्स आ गया, आपको पता है मैकडोनल्ड गए थे सारी मिलके, तो जहाँ पे भी मैक्नो जैसा वर्ड होएगा उसको आप क्या कर दोगे, टिक कर दोगे, तो इसका ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका इम्पैक्ट कहाँ देखने को मिलता है, वही मलबरी लीव्स और स्टेम्स पे, ये ग्रोथ को रिड्यूस कर देती हैं, क्या करती हैं, ग्रोथ को और यील्ड को रिड्यूस कर देती हैं। बाकी हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय करके पार्ट्स को, या इंसेक्टिसाइडल सोप से, या नेचुरल प्रेडेटर्स। ठीक है, हमने 4 पढ़े पेस्ट, याद हो गए होंगे होप आपको इसी क्लास में। ऊजी उड़ गई बाहर रास्ते पे, एक्सोरिस्टा बोम्बाइसिस, सिल्कवॉर्म माइट्स टेट्रानचस उतरैसी, मतलब उतर रही थी 4 माइल्स दूर चली उतर के। मलबरी लीफ रोलर में आपने क्या करना है, 2 तरह के रोल हैं, मतलब लीफ या रोल करके यूज़ कर रहे हैं या पुल करके यूज़ कर रहे हैं। और मिली बग्स क्या है, सारी बग्स मिलके कहाँ गई, मैक्लोडगंज गई, ठीक है। अब ये तो हमने पढ़ लिए पेस्ट। अब नाउ कम्स टू द डिसीजेज, जो डिसीजेज इंपॉर्टेंट याद करने वाली हैं। डिसीजेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू पेस्ट, तो डिसीजेज को और अच्छे से याद करना। पहली डिसीज़ है पेब्राइन, क्या है, पेब्राइन। अब ये किसके कारण होती है, क्या कॉज है, प्रोटोजोआ पैरासाइट। अब ये याद रखना, प्रोटोजोआ पैरासाइट में कौन सी डिसीज़ आती है, पेब्राइन। पी से याद रख लेना, पी, प्रोटोजोआ पैरासाइट पेब्राइन, उससे आप पी याद रख सकते हो। दूसरा, इसका जो प्रोटोजोआ पैरासाइट से होता है, उस प्रोटोजोआ पैरासाइट का नाम क्या है,
नोसेमा बोम्बाइसिस, बोम्बाइसिस तो आप याद रख लोगे, नोसेमा नोजेमा, ठीक है। देखो ब्राइन से नोज में इशू हो रहा है, ब्राइन से, ब्राइन पी से, वैसे ब्राइन पीने वाला नहीं कह सकते, पर चलो हम हिंट याद करने के लिए हम करें, ब्राइन से हमारे नोज में इफेक्ट पड़ रहा है, नोजेमा, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये ब्लैक स्पॉट क्रिएट कर देते हैं, पेब्राइन ब्लैक स्पॉट। दूसरा मूवमेंट स्लगिश हो जाती है, और कुकून की फॉर्मेशन को कम कर देती है ये डिसीज़। क्या कर देती है? कुकून की फॉर्मेशन को कम कर देती है ये डिसीज़। होप आपको पहली पेब्राइन डिसीज़ क्लियर होगी। नोसेमा मतलब ब्राइन से नोज में इशू हो गया, तो इससे आप याद रख सकते हो कि पेब्राइन डिसीज़ मीन्स नोसेमा बोम्बाइसिस, नोसेमा बोम्बाइसिस। चलो नेक्स्ट डिसीज़ पे आ जाओ, दैट इज़ फ्लैक्चरिंग। नेक्स्ट डिसीज़ है फ्लैचरी। अब फ्लैचरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब फ्लैचरी में किस किस स्पीशीज से हो सकते हैं? स्पेट्रोकोकस या स्टाइफेलोकोकस। इसमें आप FSS याद रख सकते हो, FSS मतलब फ्लैचरी 2 S के साथ होती है, या स्ट्रेपेटो या स्टाइफेलो, स्ट्रेपेटो स्टाइफेलो, स्ट्रेपेटो स्टाइफेलो फ्लैचरी। इसमें लेथर्जिक, रिफ्यूज़ल टू ईट, बॉडी सॉफ्ट हो जाती है, फ्लैसिड हो जाती है, ये आप याद रख सकते हो। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीज़। फ्लैचरी और पेब्राइन यही ज़्यादातर देखने को आनी चाहिए क्वेश्चन में, पेपर में। बाकी हम पढ़ेंगे आगे वाली भी, पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये दोनों ही हैं। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ग्रासरी। नेक्स्ट इज ग्रासरी। ग्रासरी क्या है? वायरल इन्फेक्शन है। हमने एक प्रोटोजोआ पढ़ा था, एक बैक्टीरियल पढ़ा, अब थर्ड इज वायरल इन्फेक्शन। क्या है? वायरल इन्फेक्शन। ग्रासरी में आपने ये याद रखना है, BMNPV मतलब ये कैसा है? बोम्बाइक्सी मोरी ही है, क्योंकि सिल्कवर्म मलबरी सिल्कवर्म के। न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, वायरल है तो मतलब वायरस होएगा, ठीक है, ओके। न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस, इसके लिए वैसे तो ये आपको मैंने साथ में शॉर्टकट बता ही दिया है, BMNPV याद रखने के लिए। बाकी ग्रास हमारी बहुत ज़्यादा होती है, ग्रास अगर आप देखो पार्क्स वगैरह में बहुत ज़्यादा होती है। पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, पॉलिनोमियल हम यूज़ करते हैं ना, मोर देन 3 पावर या 4 पावर या 2 पावर से ज़्यादा जितने भी डिग्रीज होती हैं उसके लिए हम पॉली यूज़ कर लेते होते हैं। तो आप इससे याद रख सकते हो, ग्रासी बहुत ज़्यादा है तो पॉलीहाइड्रोसिस, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। अगर यही याद रख लिया तो आपको ये वायरल इन्फेक्शन याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि नाम में ही वायरस है तो मतलब वायरल इन्फेक्शन है। अब ग्रासी में इम्पॉर्टेंट फैक्टर सिम्टम है इसका, बॉडी जो होती है वो स्वॉलन हो जाती है, शाइनी स्किन और कुकून की प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देती है, ठीक है। न्यूक्लियर वेपन्स जैसे हम कहते हैं ना, एकदम से धमाका होता है, फूल जाता है, तो उससे आप याद रख सकते हो स्वोलन, न्यूक्लियर स्वोलन। फिर उसके बाद जब धमाका होता है शाइनी शाइनी सा बाहर निकलता है तो शाइनी स्किन, ठीक है। नेक्स्ट है मुस्करडाइन। मुस्करडाइन में आपके पास एक येलो मुस्करडाइन डिसीज़ भी आ जाती है और अकेली मुस्करडाइन भी आ जाती है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़ में काउंट कर सकते हैं मुस्करडाइन। ये हमारी फंगल डिसीज़ है। हमने एक प्रोटोजोआ पढ़ी है, देन बैक्टीरियल पढ़ी है, देन वायरल, एंड नाउ कम्स टू द फंगल इन्फेक्शन। देखो येलो मुस्करडाइन आ जाए वो भी फंगल है, अकेला मुस्करडाइन आ जाए वो भी आपका फंगल है, ठीक है। अब अकेला मुस्करडाइन आ जाए तो सिम्टम सुन लो पहले, हार्ड हो जाता है और वाइट और ग्रीन फंगल ग्रोथ होने लग जाता है। पर येलो आ जाएगा तो कौन सा फंगल ग्रोथ होने लग जाएगा? येलो फंगल ग्रोथ होने लग जाएगा। इसमें हार्ड हो जाता है, इसमें भी स्टिफ हो जाता है, ठीक है। मेन कलर याद रखना है, अकेला मुस्करडाइन आ जाएगा वाइट और ग्रीन, येलो आ जाएगा तो येलोइश ही कलर होगा। अब फंगल इन्फेक्शन तो है, अब किसकी वजह से ये होते हैं मेन वो पता होना चाहिए। जो अकेला आपका मुस्करडाइन है
वो उसमें क्या है, बीबी क्रीम पढ़ते हो ना, हम कहते हैं ना बीबी क्रीम यूज़ करते हैं लोग, तो उससे आप याद रख सकते हो जो मुस्कडाइन है वाइट कलर की बीबी क्रीम होती है हमारी, तो मतलब वाइट जो फंगल ग्रोथ है वो बीबी की वजह से आया। बीबी कौन है, ब्योवेरिया बेसिना, ब्योवेरिया बेसिना, बीबी, बीबी से आप मुस्कडाइन को याद रख सकते हो। अब आ जाओ येलो, येलो मस्कडाइन के लिए हमारे पास क्या है, कौन सा फंगल इन्फेक्शन है, इट इज डिसीज बाय मेटाराइजीबियम एनोसोपिलाई। चलो अब इसके लिए सोचो कोई, अगर आपके पास कोई माइंड में है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि मैम येलो मस्कडाइन डिसीज़ के लिए हम ये निमोनिक्स याद रख सकते हैं। ये मैं निमोनिक्स आपके लिए एज अ होमवर्क ही छोड़ रही हूँ ताकि आप खुद इस पे दिमाग लगाओ और आपके माइंड में वो फिट हो जाए। तो इसके लिए भी आप ऐसे ही याद रखो कि येलो मस्कडाइन के लिए क्या है, मेटाराइजियम एनोसिपिलाई। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट ये दोनों डिसीज़ एज सच डिसीज़ में हम काउंट कर भी लेते हैं, नहीं भी, मतलब एज सच इम्पॉर्टेंट डिसीज़ नहीं कहेंगे, बट हम कर रहे हैं टॉपिक, थोड़ी वीडियो को अच्छे से पढ़ लें टॉपिक ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन ना रह जाए। तो बैक्टीरियल सॉफ्टनिंग और वायरल डिसीज़ और होती हैं। सबसे पहले आ जाओ बैक्टीरियल सॉफ्टनिंग, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है, नाम से ही पता लग रहा है बैक्टीरियल। अच्छा अब आ जाओ, हमने एक और बैक्टीरियल इन्फेक्शन पढ़ा था फ्लैचरी, अब एक और पढ़ लिया बैक्टीरियल सॉफ्टनिंग। फ्लैचरिंग में 2 एसेस पढ़े थे हमने, स्ट्रेप्टोसिस कोकस और स्टाइफेलोकोकस, और बैक्टीरियल सॉफ्टनिंग में हमने क्या पढ़ना है, सूडोमोनस। सूडोमोनस, सूडो मतलब फॉल्स होता है ना, मतलब झूठ बोलते हैं, सॉफ्टनिंग होती है नहीं, झूठ बोल देते हैं कि सॉफ्टनिंग हो जाती है, वैसे सॉफ्टनिंग होती है, सिल्कवॉर्म सॉफ्ट हो जाता है, एबिलिटी लूज कर देता है और डाई हो जाता है प्री मेच्योरली, पहले ही स्टेज में, एडल्ट होने से पहले ही मर जाता है। बट हमने अब निमोनिक से लर्न तो करना ना, सूडो मतलब फॉल्स, झूठ बोलते हैं सॉफ्ट हो जाएंगे पर होएंगे नहीं, ठीक है, इससे याद रख सकते हो। एंड लास्ट इज वायरल डिसीज, जैसे हमने ऊपर उसमें ग्रासी में वायरल डिसीज में BMNP भी पढ़ा था ग्रासी में, ऐसी यहाँ पे DNV है, वो हमारा क्या था NPV, यहाँ पे हमारा क्या है DNV, मतलब डेंसो न्यूक्लियोसिस वायरस है, इसकी डेंसो वायरस की वजह से ये होता है, ये ग्रोथ को कम कर देता है, एपेटाइट रिड्यूस एंड ट्रांसुलेंट बॉडीज। अब हाइजीन प्रिवेंटिव्स कैसे रोके जा सकते हैं, या हाइजीन अच्छी हो, रेगुलर क्लीनिंग करो, क्वार्टानाइन न्यू बैचेस ऑफ सिल्कवॉर्म को क्वार्टाइन कर दो ताकि वो उस पर्टिकुलर एरिया में आ ना सके, मॉनिटर करो, अर्ली डिटेक्शन में ही कर लो कि पेस्ट और डिसीज़ कोई लगे तो नहीं हो, या कोई पेस्ट तो नहीं, ख़राब तो नहीं हो रहा है सिल्कवॉर्म। सैनिटेशन, प्रॉपर डिस्पोजल कर दो, जो डिसीज़ सिल्कवॉर्म है उसको यूज़ ना हो। एक बार डिसीज़ की भी क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। डिसीज़ में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है, पेब्राइन, ब्राइन पी के नोज में इन्फेक्शन हो गया, नोजिमा, फ्लैचरी SS, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टाइफेलोकोकस, ग्रासी, ग्रासी न्यू ग्रास बहुत ज़्यादा उगती है, पॉलीहाइड्रोसिस, फिर शाइनी नेचर है, स्वॉलन बॉडी है, मुस्कडाइन वाइट है तो BB क्रीम से याद रखा था, ब्यूवेरिया बेसिना, येलो मुस्कडाइन, मेटारिजियम एनोसिपिलाई, बैक्टीरियल सॉफ्टनिंग झूठ बोल रहे थे फॉल्स तो सूडोमोनस स्पीशीज, और वायरल में DNV डेंसो न्यूक्लियोसिस। क्वेश्चन कर लें ताकि हमें पता लगे हमने जितना पढ़ा उतना याद भी है हमें, भूल गए साथ के साथ ही। क्वेश्चन खुद करना है, इसलिए आज मैं आंसर मैंने साथ में नहीं लिखे, एंड में लिखे हैं, ताकि जो सिर्फ सुन नहीं रहे हैं फटाफट क्वेश्चन करके चेक करना है उन्होंने आंसर सही किए हैं कि नहीं, वो मैंने लास्ट में, क्वेश्चंस के लास्ट में आंसर्स लिखे हुए हैं, वो क्रॉस चेक कर सकते हैं। बाकी मेरे साथ क्वेश्चंस करो। विच पेस्ट इज नॉन एज पैरासाइट सिल्कवॉर्म, हमने एक ही पढ़ा था ना पैरासाइट, कौन सा था पैरासाइट, उड़ने वाला, कौन उड़ रहा था, ऊजी फ्लाई, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऊजी फ्लाई, ऑप्शन नंबर B। पेब्राइन इज सिल्क इन सिल्कवॉर्म इज कोज्ड बाय विच पैथोजन, देखो पेब्राइन बिल्कुल पहली थी, ब्राइन नोजिमा, वो कैसी थी, पैरासाइट, प्रोटोजोआ पैरासाइट में से था, क्योंकि उसके अगले हमने बैक्टीरियल पढ़ी थी, फिर हमने वायरस पढ़े थे, वायरल पढ़ी थी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन D, प्रोटोजोआ।
ग्रासी डिसीजेज का मेन सिम्टम क्या था? ब्लैक स्पॉट्स आ रहे थे? नहीं, वो तो इसमें नहीं आ रहे थे। अच्छा, अब आपने कमेंट सेक्शन में मेरे को क्वेश्चन का आंसर देना है। ऊपर मैंने आपको पढ़ाया है, ये आपने बताना है कौन सी डिसीज़ में ब्लैक स्पॉट्स हमें नज़र आते हैं बॉडी में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको क्या बोला था कि इसके निमोनिक्स आपने बताना। क्वेश्चन नंबर 1 में इसका निमोनिक्स आपने खुद बना के मेरे को कमेंट सेक्शन में देना है। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपने बताना है ब्लैक स्पॉट कौन सी डिसीज़ में आते हैं। स्वोलन बॉडी विथ शाइनी स्किन, हाँ हमने देखा था ना, ग्रास जो है इसमें हमारा न्यूक्लियर था वो फटा, स्वोल होगी बॉडी, शाइनी शाइनी पार्टिकल्स निकले थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्वोलन बॉडी विथ शाइनी स्किन। विच इज़ नॉट अ कंट्रोल मेजर फॉर बैक्टीरियल सॉफ्टनिंग, बैक्टीरियल सॉफ्टनिंग का कौन सा मेजर नहीं हो सकता? हमने ऊपर कंट्रोल मेथड देखे थे, एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हैं, ये हो सकता है। प्रॉपर सैनिटेशन चाहिए, रेगुलर डिसइंफेक्शन ये भी चाहिए, मतलब लो ह्यूमिडिटी मेंटेनिंग वाला ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ये कोई कंट्रोल मेजर नहीं है। मलबरी लीफ रोलर प्राइमरी इफेक्ट विच पार्ट ऑफ मलबरी प्लांट? अब मलबरी लीफ रोलर पढ़ा था ना हमने, वो कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है? चलो आज का थर्ड क्वेश्चन दे देती हूँ आपको, ताकि आपको ऐसे हो एक ही वीडियो में आपके क्वेश्चंस और दिमाग में जाए। आपने ये बताना, इसका नेम बताना, जो रोलर का नेम था साइंटिफिक नेम वो आपने बताना है। लीफ रोलर में कौन सा नाम हमने ट्रिक से पढ़ा था? तो किसको इफेक्ट करते हैं ये सबसे ज़्यादा? लीव्स को। लीफ रोलर है तो ये किसको इफेक्ट करेंगे? लीफ को। येलो मस्कडाइन डिसीज इज कोज्ड बाय विच फंगस? कौन सी फंगस से हमारी येलो मस्कडाइन डिसीज होती है? ये मैंने होमवर्क में दिया था ना आपको क्वेश्चन येलो मस्कडाइन का, जिसका नाम क्या था? मेटारिज्म एनोसिपिलाई। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका। विच इज़ अ वायरल डिसीज इफेक्टिंग सिल्क वॉर्म? आपने वायरल डिसीज़ के बारे में बताना है कि वायरल डिसीज़ कौन सी है, बताओ। ये तो बैक्टीरियल डिसीज़ थी, ये हमारी पैरासिटिक डिसीज़ थी, बताओ। देखो ऊपर चेक करते हैं हम, मस्कडाइन हमारी कैसी डिसीज़ है? ये तो फंगल है। तो वायरल डिसीज़ में हमारा कौन सी आ जाएगी? फ्लैचरी। कौन सी आ जाएगी? फ्लैचरी। बाकी आप कहोगे कि मैम कि हमने यहाँ पे तो देखा था कि जो फ्लैचरी है वो हमारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है। हाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, नो डाउट। बाकी ये हमारी वायरल डिसीज़ में भी आ जाती है, फ्लैचरी हमारी वायरल डिसीज़ में भी आ जाती है। नेक्स्ट है प्राइमरी फूड सोर्स ऑफ लार्वे ऑफ सिल्कवॉर्म। ये क्वेश्चन जो हमारा पिछला टॉपिक था वैसा ही कुछ आ गया कि आपने प्राइमरी फूड सोर्स बताना है। सिल्कवॉर्म स्पीशीज़ का क्या होता है? मलबरी लीव्स होती हैं, क्योंकि हम मलबरी सिल्कवॉर्म के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है? बोम्बाइक्स मैरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मलबरी लीव्स। आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी मेथड ऑफ कंट्रोलिंग ऊजी फ्लाई इन्फेस्टेशन इन सेरीकल्चर। कैसे हम ऊजी फ्लाई इन्फेस्टेशन को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या पढ़ा था? ऊजी ट्रैप्स को यूज़ करके। तो इसका आंसर हो जाएगा यूज़ ऊजी ट्रैप्स। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत बेनिफिशियल भी लगी होगी। बाकी मेरे से जितना हो पाया मैंने पेस्ट और डिसीज़ को कवर करा है। आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपके साथ और वीडियोस शेयर करूंगी DSSB का। कोशिश मेरी यही रहेगी, अभी हमारे पास 1.5 मंथ है तो मैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कवर करूं। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक कमेंट ज़रूर करो। जो होमवर्क के क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं वो आप ज़रूर कमेंट में लिखो, इससे आपको ही बेनिफिट होएगा, आप और याद रखोगे। होप आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे ताकि सबको इस चीज़ का बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।